गुजरात के रण में बीजेपी और कांग्रेस के टॉप नेता टकराए। भारत जोड़ो में मेधा पाटकर के शामिल होने पर पीएम ने कांग्रेस को घेरा। पीटीआई धोराजी गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो महिला शामिल हुई जिन्होंने 3 दशकों तक नर्मदा बांध परियोजना में रुकावट डाली थी। फिर कांग्रेस किस नैतिक आधार पर गुजरात में वोट मांग रही है? बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर शामिल हुई थी। गुजरात के धोराजी नगर की रैली में मोदी ने कहा, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध बनाने की परियोजना में इसलिए देरी हुई क्योंकि कई लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की। कच्छ और काठियावाड़ को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नर्मदा परियोजना एकमात्र समाधान थी। आपने कल देखा कि कैसे कांग्रेस के नेता उस महिला के साथ पदयात्रा कर रहे थे जो सरदार सरोवर बांध विरोधी थी। उन्होंने कानूनी बाधाएं पैदा कर 3 दशकों तक परियोजना रुकवा दी। उन्होंने गुजरात को इस हद तक बदनाम किया कि विश्व बैंक ने भी परियोजना के लिए पैसा देना रोक दिया था। जब कांग्रेस वोट मांगने आए तो पूछना कि किस नैतिक आधार पर वोट मांग रही है। पेज 7। बीजेपी कानूनों को कमजोर कर रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आदिवासियों को सशक्त यूपीए द्वारा बनाए गए कानूनों को कमजोर कर रही है और उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आने के बाद उन्हें मजबूत करेगी। महाराष्ट्र के बुल्धाना जिले में राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी देश के पहले मालिक हैं और अन्य नागरिकों की तरह उनके समान अधिकार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासियों को वनवासी बुलाते हैं। आदिवासी और वनवासी शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। वनवासी का मतलब है कि आप केवल जंगलों में ही रह सकते हैं, शहरों में नहीं। आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते और विमान से यात्रा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोमनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। वोटिंग के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दे। प्रधानमंत्री ने गिर सोमनाथ जिले के लोगों से सभी मतदान बूथों पर बीजेपी को विजयी बनाने की अपील की। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वेरावल शहर की एक रैली में मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और मतदान के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ बीजेपी के लिए वोट करना चाहिए। सिर्फ ये सुनिश्चित हो कि हर नागरिक लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग ले। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ दें। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी।